नमस्कार, सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। सोनिया विहार के सर्कुलर रोड में नारकीय जीवन बिता रहे क्षेत्रवासियों ने सोनिया विहार बचाओ अभियान की शुरुआत की। सुबह 8 बजे से हस्ताक्षर अभियान के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी, करावल नगर के विधायक और क्षेत्र के निगम पार्षद सोनी अनुपम पांडे को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा, हमें नहीं पता कमी कहां पर है। इस इलाके के सांसद, विधायक तथा पार्षद तीनों एक ही पार्टी के होते हुए भी वर्षों से टूटी नालियां, टूटी सड़कें, गंदे पानी से लबालब भरे इस क्षेत्र का विकास आज तक क्यों नहीं हो पाया। आप लोग आगामी 10 दिनों के अंदर सभी टूटी हुई गलियों का निर्माण, सोनिया विहार के सभी मार्केट की सड़कों का पुनर्निर्माण, नाली और नालों की चौड़ीकरण के साथ निर्माण व पुस्ता रोड का दोहरीकरण कराने के साथ नियमित साफ सफाई कराएं, जिससे सोनिया विहार क्षेत्र भी समस्या मुक्त बन सके। देखिए दिल्ली से आज की ये रिपोर्ट। लोग कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होती तो ज़्यादा विकास होता। जी जी, यहाँ सांसद भी है, यहाँ विधायक भी हैं, यहाँ निगम पार्षद भी है, क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यहाँ पार्षद, विधायक, सांसद सभी उनके हैं। दिल्ली में अभी तक एमसीडी में भी वो थे, फिलहाल अभी नहीं है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि जो भी विधायक जीतता है उसका मुख्यमंत्री नहीं होता है। ये एक विकास ना होने का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ के चाहे विधायक हो, निगम पार्षद हो, सांसद हो, वो सिर्फ बाहरी हवाबाजियों पे ध्यान देते हैं, विकास पर ध्यान नहीं देते। कि हमेशा बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हमें फंड नहीं दे रहा। ठीक है, तो अगर वो फंड नहीं दे रहा तो आपने कितनी बार आवाज़ उठाई? आपने क्या जनता से बोला कि चलो मेरे साथ? वो फंड नहीं दे रहा, और फंड नहीं दे रहा तो बाकी एरियो में काम कैसे हो रहा है, हमारे एरिया में क्यों नहीं हो रहा है? आप करावल नगर में काम करा रहे हो, दयालपुर में काम करा रहे हो, अभी आपने सभापुर में काम कराया, लेकिन आपके लिए फंड ही नहीं है। ऐसे ही हमारे निगम पार्षद हैं, वो आते हैं बाहर की बातें, इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करके विकास के नाम पे वो फोटोबाजी। क्या आपको नहीं लगता कि ये क्षेत्र राजनीति का अखाड़ा बन चुका है? राजनीति का अखाड़ा आज से नहीं बना, ये बहुत पुराना राजनीतिक अखाड़ा है। इस चक्कर में सोनिया विहार की सबसे बर्बाद कॉलोनी, सबसे जो विकास से दूर कॉलोनी है वो सोनिया विहार है। आज भी आप देख सकते हैं गाँव से बदतर स्थिति है सोनिया विहार। यहाँ से अच्छे गांव हैं और हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि मिलता है वो सिर्फ बाहरी बातें करके, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, बाहरी बातें करके अपना विधायक महोदय कहते हैं कि फंड नहीं मिल रहा और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया। सर इसी का सॉल्यूशन है, उन लोगों ने हमें 10 साल से ऐसे बेवकूफ़ बना रखा है, उसके लिए हमने हस्ताक्षर कराए हैं। कल हम लोग विधायक जी के पास जाएंगे। विधायक जी अगर हमें ये जवाब देते हैं कि मुझे फंड नहीं मिल रहा है तो हम उनसे कहेंगे आप हमारे साथ चलिए, हम सीएम आवास पे जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे सामने हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़िए। तो आपको फंड नहीं मिल रहा है तो पूरी जनता आपके साथ है। ठीक है, लेकिन आपको बाकी एरिया में काम कराने के लिए फंड कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, और दूसरा बात निगम की, अभी नगर निगम चुनाव में ये हल्ला मचाया था कि एमसीडी अब केंद्र के अधीन हो गई, अब डायरेक्ट केंद्र काम कराएगा। तो केंद्र में सरकार है, आपको फंड लाने में क्या दिक्कत है? आप अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाइए। तो मनोज तिवारी जी हैं, वो बाहरी पुराने कामों को गिनवाते रहते हैं। आपने अपने क्षेत्र में क्या करा जहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया है? तो हम ये ज्ञापन लेके सभी के पास जाएंगे और उन सबको 10 दिन का अल्टीमेटम है कि आप काम चाहे 2 महीने बाद शुरू कराइए, चल के हमारे साथ उद्घाटन कीजिए। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग प्रचंड आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बनेगा और हम लोग इनसे अगर या तो विकास लेंगे या इस्तीफा लेंगे। और मेरी जनता ने बीजेपी को वोट किया और सपोर्ट किया, जबकि इन नेताओं ने यहाँ सोनिया विहार में काम नहीं किया। और इन नेताओं के खिलाफ बोलने को तो हम इसलिए नहीं बोलते कि हम बीजेपी को ही वोट करते हैं और सपोर्ट भी बीजेपी का ही करते हैं। और ये नेता हमारे होते हुए और हमारा ही विनाश कर दिया। विकास की जगह विकास तो किया नहीं, विनाश कर दिया। एक सर्कुलर रोड नहीं बन पा रहा है सोनिया विहार का, क्या कहना चाहेंगे? सर्कुलर रोड कैसे बनेगा? ये एक विधायक कहता है सरकार नहीं फंड दे रही, सरकार कहती है कि हम फंड दे रहे हैं।
और विधायक नहीं काम कर रहा है, एक दूसरे पे टालते हैं। बीजेपी वाले टालते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे। तो यहाँ सर्कुलर रोड क्या, एक गली नहीं बनेगी, एक नाली नहीं बनेगी, सर्कुलर रोड तो बहुत दूर रहा। ये अपील है कि ये जो सड़कें और ये नालियाँ एकदम जाम पड़ी हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं, घरों में पानी जा रहा है, जो गरीब हैं वो बिल्कुल बेतहाश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। बीजेपी कहती है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी नहीं करने दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल को बीजेपी नहीं करने दे रही। इन लोगों के बीच में हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे सुबह स्कूल नहीं जाते हैं, औरतें मार्केट में नहीं निकल पाती हैं, रोड तक नहीं जा पाती हैं। अगर कोई वैसे काम होता है तो आदमी मर जाता है, परेशान हो जाता है। और आप खुद देख लीजिए कि पूरी पहला मार्केट, दूसरी मार्केट, सर्कुलर रोड सब नरक हो चुका है, बिल्कुल बेतहाश हो गए हैं। यहाँ सब गरीब घराने के हैं। यहाँ गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी से लबालब। जब बरसात आती है तो यहाँ तो ऐसा होता है जैसे गंगा जमुना जी बह गई, यहाँ नाव चलाने वाला काम हो जाता है। अगर ये नहीं बन पा रही तो इसको क्या कारण मानते, क्यों नहीं बन पा रही है? कारण नेता लोग जो हैं ये लोग गुमराह कर रखे हैं। बीजेपी वाले हो तो आम आदमी पार्टी हो तो पब्लिक गुमराह है। इनको जब इलेक्शन आएगा तब आगे गुमराह करके वोट लेके निकल जाएंगे ये लोग काम करने के नाम पे। आज आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया सवेरे 8 बजे से जी, उसमें लोगों ने हिस्सा लिया, बिल्कुल और लिया हस्ताक्षर किए जी। इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे निगम पार्षद हैं, जो हमारे विधायक हैं और जो दिल्ली सरकार है, उनको लेकर के क्या संदेश जारी करना चाहेंगे? हम इन नेताओं से अनुरोध करना चाहते हैं, या तो इसको काम कीजिए, अन्यथा 15 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो हम 0 बुस्ते पे सोनिया विहार में चक्का जाम करेंगे। इस संबंध में जब हमने विधायक मोहन सिंह बिष्ट से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, करावल नगर विधानसभा अंतर्गत सोनिया विहार सर्कुलर रोड पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। विकास कार्यों को लेकर के, उस सड़क की दुर्दशा को लेकर के, जो खास तौर से मेरा इशारा सर्कुलर रोड पर है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि सांसद महोदय, विधायक महोदय और निगम पार्षद महोदय, दिल्ली केजरीवाल सरकार, यहाँ सब लोग हैं लेकिन विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, विकास को गति नहीं मिल पा रही। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? निश्चित रूप से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए। जहाँ तक सर्कुलर रोड के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, मैं पूरी सोनिया विहार के बारे में कहना चाह रहा हूँ जी कि पिछले दिनों के अंतर्गत मेरे द्वारा दिल्ली विधानसभा में एक आवाज़ उठाई गई थी जी, और आवाज़ उठाने पे वहाँ कहा गया कि यहाँ पे केजरीवाल सरकार को 88,000 वोट मिले थे, लेकिन करावल नगर के विकास की फाइलों को केजरीवाल ने रोक दिया, जो जिसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा की कार्रवाई पे लिखा हुआ है। जी जी, यदि सांसद जी ठीक है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूं, हमारे यहाँ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन फंड देना ना देना ये दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार जानबूझ करके करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत बजट को रोके रखी हुई है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा कि विधानसभा में मैंने ये बात कही कि 88,000 वोट मिले। मैंने दुर्गेश पाठक को अंकित करते हुए कहा था कि ये व्यक्ति मेरी यहाँ काम को रोक रहा है और दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार यहाँ विकास कार्यों को होने से रोक रही है। लगातार ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग जो आम पार्टी के लोग हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ भाजपा के लोग काम नहीं कर रहे हैं। अरे जब फंड ही नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? तो निश्चित रूप से मैं इसमें पूरी तरह से दोषी हैं केजरीवाल सरकार। यदि अन्य क्षेत्रों के अंदर बजट अलॉटमेंट हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं?
2019 के अंदर केजरीवाल ने खुद सोनिया विहार में सिविल लाइन का उद्घाटन किया, फिर क्यों रोक दिया? फिर अभी हाल में ही 2023 के अंतर्गत मेरे द्वारा वहां तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के माध्यम से 87 करोड़ रुपया शिविर की लाइन डालने के लिए दिया गया था, फिर उसको रोक दिया गया। यहाँ करावल नगर का यदि सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो आम पार्टी और जो मेरे सामने चुनाव लड़ा था दुर्गेश पाठक है, जो काम को होने नहीं दे रहा है। इस प्रकार की वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। मैं बार बार इसी लड़ाई को हाउस के अंदर भी लड़ रहा हूँ, बाहर भी लड़ रहा हूँ और लोगों को बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ आजकल इस हम लोगों को बदनाम करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है और जिसका जीता जागता उदाहरण आपने ये देखा होगा हस्ताक्षर अभियान में। लेकिन वास्तव में काम का कोई नहीं करने दे रहा, वो केजरीवाल सरकार है। अभी कुछ दिनों पहले आपकी तो वीडियो भी आई थी जिसमें आप लोगों को समझा भी रहे थे कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है या क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि आप एक अनुभवी जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं यहाँ पर, और मैं समझता हूँ काम कराने में पीछे नहीं हटते, ये लोगों का भी मानना है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपके खिलाफ कहीं ना कहीं एक हवा बनाई जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं काम करने पर विश्वास रखता हूँ, मैं लोगों को गुमराह करने पर कतई विश्वास नहीं रखता। मुझे मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो काम करे, काम करके जनता के सामने खरा उतरे। जी, मुझे इस बात का भी एहसास है कि एक आम पार्टी द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र जो कामों को रोक करके मेरे खिलाफ किया जा रहा है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जहां एक तरफ समस्याओं का समाधान हो सके, निदान हो सके, दूसरी तरफ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखिए, इसके लिए तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि कोई मैं आज नया एमएलए नहीं हूं, नया जनप्रतिनिधि हूं। मैं 1998 से लगातार चुनाव जीता हूं जी। तो काम किया होगा तभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया जी। और आशीर्वाद दिया तो मैंने काम करने का प्रयास भी किया है। और काम करने के साथ साथ मैंने ये पिछले दिनों के अंदर लोगों को दिखा दिया कि जनप्रतिनिधि को कैसा काम। मैं लोगों को भी कहता हूँ कि अभी दिल्ली सरकार जानबूझ करके यहाँ के कामों को रोक रही है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं उनके खिलाफ कोर्ट में भी जा रहा हूँ, कोर्ट में भी PIL डल रही है और PIL में कुछ पेपर की कमी की वजह से अभी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि हमें बजट नहीं दिया जा रहा। किसी भी हालत से सोनिया विहार को बजट मिलना चाहिए, तो ये मेरा लक्ष्य है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।